हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 5.6 पढ़ा रहे हैं। फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलज। इसमें क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू दी हुई होती है और आपको निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स। बिना t को हटाए आप उसको कैसे करते हो, देखिए डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये है इसका फॉर्मूला। हम सीधे एक्सरसाइज पर आ गए। एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 80 की पावर 4। इन्होंने कहा कि dy बाई dx ज्ञात करना है। तो आप डिफरेंशियल निकालिए। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में आपको करना है, क्योंकि अगली बार जो x और y की वैल्यू दी हुई है उसमें t दिया हुआ है। dx अपॉन dt इक्वल टू, आपको सब फॉर्मूले हमने समझाए हुए हैं। जब हम टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या है, 2a एक कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का हो गया 2t। ये आ गया आपका 4at। इसके बाद dy बाई डी टी इक्वल टू आप करोगे 4at की पावर 3। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n का जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो nx की पावर n माइनस 1। डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी, डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डिवाइड बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आप यहाँ भरिए। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड डी टी क्या था, 4at की पावर 3 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 4at। 4 से आप 4 को जब कैंसिल करते हो तो t की भी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा आपका यहाँ, 4a से 4a कैंसिल, t की पावर। बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा। जब आप dx अपॉन d थीटा निकालोगे, इसका जब डिफरेंशियल करते हो तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा के रेस्पेक्ट में आपको करना है। dx अपॉन d थीटा जब निकालोगे तो a और cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा और डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा आप कैंसिल कर देते हो तो बी अपॉन ए। यहाँ देखिए आप, जब आपने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमने यूज किया, दोनों की वैल्यू रखी और ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू ये दिया हुआ है साइन टी y इक्वल टू कॉस टी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इक्वल टू साइन टी का आप कर दोगे कॉस टी और dy बाई dt इक्वल टू, आप जब कॉस टी का करते हो तो माइनस के साइन 2t और दोबारा फिर करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2। ये बन गया माइनस के 2 साइन 2t। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों की वैल्यू रखिए। इस पर आपको पता है माइनस के साइन 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, -2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी
आपने साइन 2t का फार्मूला खोल दिया अपॉन cos t। cos t से cos t कैंसिल करो, माइनस के 4 साइन t। दिस इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वही जैसा हमने तुम्हें बताया था कि ये t की फॉर्म में है और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। सबसे पहला हमने निकाला dx अपॉन dt इक्वल टू, जब हम 4t का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड dt, क्या कर रहे हैं हम t का तो 4 आ गया, और dy बाई dt इक्वल टू 4 d अपॉन dt इंटू t की पावर माइनस 4। t की पावर -1 का हमने तुम्हें सिखाया -1 इंटू टी की पावर -2 इक्वल टू -4 अपॉन टी। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, 4 अपॉन -4 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल माइनस टी का स्क्वायर y इक्वल टू 4 अपॉन टी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, अब हमें वही पहले वाले प्रोसीजर से dx अपॉन dt और dy बाई dt फाइंड करना है। dx अपॉन dt जब आप निकालते हो तो 4 आप t का करते हो, t की वैल्यू 1 4 आ गया, और dy अपॉन dt इक्वल टू 4 d अपॉन dt, और 1 अपॉन t को आप क्या बोलते हो t की पावर -1। ठीक है, और ये वही फार्मूला x की पावर n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो जब आपने यहाँ से dy अपॉन dt निकाला तो क्या आया, dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन टी। dy बाई dx इक्वल टू, फॉर्मूला तुम्हें याद है, पहले क्या लिखेंगे आप, dy बाई dt -4 अपॉन टी स्क्वायर, और उसके बाद अपॉन में क्या लिखोगे dx अपॉन dt बाई 4 से 4 कैंसिल 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाला dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब की बार जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा, माइनस आप कोस का जब करते हो तो साइन 2 थीटा, और जब आप दोबारा फिर करोगे कहेगा 2 थीटा का, तो वो क्या आ जाएगा 2 थीटा का 1, और इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा का जब आप करते हो तो क्या होगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर करोगे तो 2, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? कोई बात ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस हम साइन थीटा माइनस के 2 साइन 2 थीटा। थोड़ा और सेट करने के लिए आप ये कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस कॉमन उठाइए और साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए आपकी समझ में बात आई कि नहीं, ध्यान से देखिए। एक बार फिर मैं भी बताती हूँ आपको, x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, जब आप कोस का करते हो तो माइनस साइन, और कोस का फिर आपने किया तो माइनस के साइन, और जब आपने साइन का किया तो कोस, और साइन का किया तो कोस। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और जब आप इनकी वैल्यू पुट करते हो dy बाई डी थीटा के स्थान पर आपने क्या लिखा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा।
जब आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा यहाँ, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, और यही दिस इज आंसर। ठीक है अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब की बात थीटा के सापेक्ष आपको करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, आप क्या करते हो, हम थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं तो ए थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, 1 का जब हम करेंगे क्योंकि 1 एक डिजिट है उसका 0, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब आप डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रखोगे तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से आपने ए कैंसिल किया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला आप बोल सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वही फार्मूले हैं जो आपको हमने साइन 2 थीटा के बताए। ये साइन 2 थीटा नहीं है, थीटा है इसलिए बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करते हो, 1 से 1 कैंसिल करोगे और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, इस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और साइन थीटा की एक वैल्यू साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और कोस अपॉन साइन को क्या बोलते हो, कोस थीटा बाई 2। एक बार देख लीजिए आप, डी एक्स अपॉन डी थीटा जब आप निकालते हो तो 1 माइनस कोस थीटा का आपका क्या बन गया, माइनस के ए साइन थीटा। ये देखिए ये, और डी वाई बाई डी एक्स का ये फॉर्मूला है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो ये माइनस जो का क्यों चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये लास्ट में माइनस के कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। सब भी समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको अकेला पूरे ब्लैक बोर्ड पे करूँगी, पहले मैं 8 का इसका भी डिफरेंशियल आप जब करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, अभी बात टी है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, कोस टी का क्या करोगे आप, माइनस साइन टी प्लस लोग टी बाई 2, लोग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन tan टी बाई 2। उसके बाद आप ऐसा करोगे tan टी बाई 2 का, tan टी बाई 2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी बाई 2। फिर आप टी बाई 2 का करोगे, हमने बताया था ये चैन रूल है, टी बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस के साइन टी प्लस ये जो साइन tan टी बाई 2 आप इसको ऐसे लिख दो, साइन टी बाई 2 और ऊपर लिखो आप कॉस टी बाई 2। मैंने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में रख दिया, और सेक स्क्वायर को आप रखना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और ये जो 1 बाई 2 है ये जो जितना आप सरल पढ़ सकते हो इतना कीजिए। साइन टी
एक कॉस की वैल्यू इससे कैंसिल हम कर देते हैं तो बच जाता है प्लस 1/2 sin t/2 और cos t/2। ठीक है बच्चों, dx/dt a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये साइन 2t का फार्मूला है तो ये हो गया साइन t। dx/dt इक्वल टू a इंटू, आप एल्शियम लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, और a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को बोलते हैं कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है बच्चों, ये आपका dx/dt। इसको थोड़ा और सोल्व करो अगर आप तो कर सकते हैं, हम कॉस अपॉन साइन को कोट लिख सकते हैं, लेकिन वही छोड़ दीजिए फिलहाल। अब आप कीजिए dy/dt। जब आप dy/dt का करोगे तो a और साइन का हो गया cos t। dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dx इक्वल टू dy/dt की वैल्यू क्या थी, a cos t, और dx/dt की वैल्यू a cos स्क्वायर t अपॉन साइन। ए से ए कैंसिल, कॉस की एक वैल्यू भी आप कैंसिल कर दो और ये जो आपका साइन टी कहा जाएगा ऊपर चला जाएगा कॉस टी। dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी को आप बोल दोगे tan टी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप, ये थीटा के रेस्पेक्ट में आपको करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dx/d थीटा इक्वल टू, जब आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो हमने आपको क्लास के अंदर साइन, कॉस, टैन, कोट सब के डिफरेंशियल बताए, फॉर्मूले समझाए, आपको सब आते हैं, आते होंगे। dx/d थीटा इक्वल टू आप करिए a sec थीटा का होगा sec थीटा और tan, sec थीटा और tan। और जब आप dy/d थीटा का करते हो तो ये b tan थीटा दिया हुआ तो ये हो जाएगा b tan का होगा sec स्क्वायर थीटा। और वही आपका फॉर्मूला है dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/dx इक्वल टू वैल्यू पुट करो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा और tan थीटा। dy/dx आप देखिए sec स्क्वायर की एक पावर हमने कैंसिल कर दी तो ये क्या बचा, ये बच गया आपका b/a इंटू sec थीटा अपॉन tan थीटा। आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहोगे सर तो dy/dx इक्वल टू b/a, आप sec और sec थीटा को आप लिख दीजिए 1/cos थीटा और sin थीटा को लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos से cos कैंसिल, b/a और 1/sin को आप बोल दोगे cos sec थीटा। देखिए बच्चों, a sec थीटा b tan थीटा, a sec थीटा tan थीटा और b tan का b sec स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको dy/dx को निकालते हो तो वैल्यू पुट कर दी हमने b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा और tan थीटा। b/a जुगा दूँ, sec की एक पावर sec से काट देंगे, sec थीटा अपॉन tan थीटा। आप sec और tan को cos और sin के पदों में चेंज कर दीजिए और b/a इंटू cos sec थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10
एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका भी डिफरेंशियल आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, जब आप कोस थीटा का करते हो तो माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए थीटा और साइन थीटा ये डबल फंक्शन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाई वाला। थीटा झुकाती हूँ, साइन थीटा का आप कोस थीटा कर दोगे, प्लस को अब की बार साइन थीटा झुकाती हूँ, थीटा का 1 हो जाएगा। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का साइन थीटा का आप करोगे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, ये फिर डबल फंक्शन आ गया आपके पास, करिए आप थीटा झुकाते हो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस अब की बार कोस थीटा झुकाती हूँ और थीटा की वैल्यू 1। आप एक काम करना, यहाँ छोटा कैपिटल रखना और इसे बड़े वाले रखना, हल करना। dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दो, dy बाई डी थीटा जैसा आपने यहाँ कैंसिल किया आप यहाँ भी कर दो, ये हो गया आपका ए थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। आप वैल्यू पुट कीजिए, dy बाई डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा अपॉन, इसको आप समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन फर्स्ट, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा ए से कैंसिल करो, थीटा से थीटा, और साइन अपॉन कॉस को आप क्या बोलते हो, टैन थीटा, डिवाइड बाई डी एक्स, और आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, अब की बार x इक्वल टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू रूट ए की पावर ऑफ इनवर्स टी, dx अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी रूट को हटा दें, ए साइन इनवर्स टी की होल पावर 1 ऐसे, इसमें 4 रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 झुकाती हूँ और ए साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2 से जब आप 1 माइनस करोगे तो माइनस के 1/2 और डी बाई डी टी अब आप करोगे ए साइन इनवर्स टी। ठीक है बच्चों, dx अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 ए साइन, देखिए ध्यान से, ये जो है ना ये देखो, ये माइनस की हम नीचे ले आए तो प्लस की पावर, ए की होल पावर साइन इनवर्स टी। अब आप साइन इनवर्स टी का कीजिए ए अपॉन 1 माइनस टी की 2, x इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी एक्स जब हम करते हैं तो इसका करेंगे ए की साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2 और ये आ गया 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर -1/2। 1/2 से हमने 1 माइनस किया तो माइनस के 1/2 बचेगा और डी बाई डी टी इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी
अब ए की पावर एक्स का जब करते हो डिफरेंशियल तो क्या होगा, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ई, इसके अकॉर्डिंग हम करें तो ये क्या हुआ, ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर -1/2 अपॉन 2 इंटू साइन ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग बेस ई ए। और अब फिर आप दोबारा करोगे डी बाई डी टी कहेगा साइन इनवर्स टी, ठीक है बच्चों। डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई लॉग बेस में ए। और इस चीज़ को आप में चले जाओ यहाँ ए की पावर साइन इनवर्स टी, और साइन इनवर्स टी का होता है 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। आप जो हो इसके एक पावर कैंसिल कर दो तो ऊपर जो है 1 पावर और बटे में हाफ पावर, 1 में से आप 1/2 जब घटाओगे तो ऊपर बन जाएगा ये ए की पावर साइन इनवर्स टी और लॉग बेस ई ए अपॉन ये 2 भी चल रहा है, ये 2 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखिए, जब हमने इसका किया ए की पावर साइन इनवर्स टी का तो हमारे पास क्या आया, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम कहेंगे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यह आपका वाई का फंक्शन सेम इसी तरीके से होगा, डी अपॉन डी टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2 और फिर 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2 डी बाई डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1/2। अब आपने क्या किया, जब आप इसका करते हो तो 1/2 आ गया और 1/2 सब 1 कैंसिल करोगे तो माइनस, फिर आप इसकी करते हो, इसको आप नीचे लिख दो माइनस की पावर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और जब ए कॉस इनवर्स टी का करोगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए, और डी बाई डी टी फिर दोबारा करोगे आप इसका डी बाई डी टी दोबारा कहेगा करोगे आप कॉस इनवर्स टी का। फिर आपका क्या आया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए इंटू -1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये अपोन में जो रखा था 2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब आपको क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सब। अब वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए देखिए आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा मोड़ है इसमें। डिवाइड बाई डी टी जो हमने इसका किया तो 1/2 कॉस इनवर्स टी माइनस की पावर 1/2 बची, फिर इसका किया ये आपका यही अपोन में आ गया, और ये ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए इसके अपोन, फिर आपने कॉस इनवर्स टी का किया तो माइनस के 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यही कर देती हूँ -1 माइनस टी का स्क्वायर। एक पद हमने थोड़ा सा कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम वैल्यू रखते हैं तो माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए अपोन में क्या आएगा इसका रूट
टू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए मुझे अभी। समीकरण इक्वेशन नंबर 2 यहाँ नहीं बदलूंगी, यहाँ बदलूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी लो बन गया। अब आप ए की पावर कॉस इनवर्स टी लो ये टू, जब आप इसकी हाफ पावर कैंसिल करोगे तो आप एक काम करना, इसके ऊपर यहाँ रूट लगाना, ऐसे ऐसे। तो ये जो तो ये वाला पद है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो 1 पावर सी थी इस वजह माइनस के 1/2 हटा दिए, तो ये 1/2 बच गया, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, और 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब इसको अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा इजी हो जाएगा ये, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग बेस ई ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन फर्स्ट साफ, इसमें वैल्यू रखो, रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है बच्चों, लॉग ई ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप लोग क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दो, इससे इसको लोग ये से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट, पूरे को एक जगह लिख दो, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देख लेना आप ध्यान से कहाँ से कर रही हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट कर रही थी, ये यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में ये y की वैल्यू थी और ये x की वैल्यू, आप इसको y अपॉन एक्स लिख सकते हो और माइनस, दिस इज आंसर। देख लीजिए ध्यान से आप, अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बस आज यही तक।